तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े होके जीवित परमेश्वर को महिमा चढ़ाएंगे। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में बने रहो यीशु में, बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है उसको छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, हाँ रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, महिमा हो यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा वो बना रहेगा, वादा उसका है। हाँ प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार खुदा का आने को, प्यार खुदा का आने को
तुमको बुलाता है। गाइए मिलके, राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। आनंद आनंद पाने को, आनंद आनंद पाने को, मिलके यीशु में बने रहो, यीशु में बने, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ओ धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। हाँ धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। हाँ मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। हालेलुया, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रख दे प्रभु तेरे चरणों में, रख दे प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवा अपनी ये जान। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। हाँ धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। ओ जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। हाँ जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। हाँ क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। कितना महान प्रभु तेरा ये प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तू योग्य है धन्यवाद के। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा धन्यवाद। ओ धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा हाँ धन्यवाद ले लो। ओ धन्यवाद ले लो, ओ महिमा हो प्रशंसा तुम ही ले लो। हाँ प्रशंसा तुम ही ले लो, प्रशंसा तुम ही ले लो। ओ प्रशंसा तुम ही ले लो। जोरदार ताली बजा के अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, उसकी गुणों का बखान करके उसके नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद 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 हर पल की सांसों के लिए मुक्तिदाता परमेश्वर, उच्चंग करने वाले परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु राजा, प्रशंसा तुम ही ले लो। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आइए शाम के समय में एक बार फिर प्रभु के वचन से हम सीखने के लिए जब इकट्ठे हुए हैं तो निकाल करके पढ़ें मत्ती 19 का 16 वचन से। यहाँ पे जो बात विषय में आज आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है
कि विश्वासी लोग उदास होने के लिए नहीं हैं। हालेलुया। हम उदास होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। जब हम प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु हमें आनंद से भरता है। हालेलुया। परंतु कई बार विश्वासी जीवन में हम उदासी का जीवन महसूस करते हैं। उस विषय से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये वचन बार बार आपने सुना है, परंतु एक बार फिर आज इससे सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पढ़ने में अगुवाई करें भाई। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ओके, प्रेज द लॉर्ड। कौन कोई ज़ोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमने एक धनी युवक के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उसकी वार्तालाप से यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी आशा के साथ, अच्छी जिज्ञासा के साथ में प्रभु के पास आया। वो क्या ढूंढता हुआ आया? अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन प्रभु मुझे कैसे मिल सकता है? और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अर्थात वो ये जानता था कि अनंत जीवन की बातें करने वाले ये हैं, उद्धार दिलाने वाले ये हैं, इसलिए वो सही एड्रेस पे पहुंचा हुआ है। हालेलुया। एड्रेस सही है और क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है और आंसर भी सही आए, परंतु उसके बाद भी जीवन में उदासी आई। हेलो, क्या मेरे साथ में? ध्यान से सुनिएगा, प्रभु अद्भुत कुछ समय सिखाने जा रहे हैं। जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी वार्तालाप हो रही है, वो बोल रहा है, प्रभु अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूँ? मैं कौन से ऐसे काम करूँ जिससे मुझे अनंत जीवन मिल जाए? और जब यीशु मसीह उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तू आज्ञाओं को माना कर, जब आज्ञाओं की बात उससे सुनी तो दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि हमारे जीवन में आज्ञाओं को हम बहुत अच्छे से मानते हैं, परंतु कौन सी? जो हमें पसंद है, जो बहुत आसानी से हम पालन कर सकते हैं। हेलो, आज्ञाओं का पालन करने के लिए जब यहाँ कहा गया तो उसने बहुत आसानी से कहा। जब अगली लाइन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है। अगर भाई उस आयत को वापस पढ़ दें, 19वीं आयत को, 18 आयत से पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, राइट, झूठी गवाही न देना, ओके, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ओके, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। राइट, आगे। उस जवान ने उससे कहा, यहाँ पे जब जवान उत्तर दे रहा है तो एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि अपना तो काम हो गया, अपना तो काम हो गया। ये वाली बातें तो प्रभु सब मेरे अंदर पाई जा रही है। हालेलुया। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे? जब उसने ये बोला कि ये सब तो मैं करता आ रहा हूँ, अब क्या करना है? और वहाँ पे प्रभु ने उससे एक बात कह दी। हालेलुया। बस वहीं पे सब दिक्कत हो गई। वहाँ पे उससे क्या मांग लिया प्रभु ने? प्रभु ने वहाँ पे उसे एक आज्ञा दी। बोलिए, एक आज्ञा दी। एक आज्ञा दी कि तू अपना सब धन संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे। मुझे दे दे, बेचकर कंगालों को बांट दे, मुझे कोई काम नहीं है। धन संपत्ति जो तेरी है वो तू ले जा, बेच के कंगालों को बांट दे, और फिर तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग में। हालेलुया। अब यहाँ पे जब इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने ये बात कही तो यीशु मसीह तुरंत जब जिससे बात करते थे वो अंतर्यामी परमेश्वर थे। हालेलुया। वो जानते थे किसके अंदर क्या बात की घटी है।
हालेलुया। और यहाँ पे यीशु ने कहा तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। सब करता आ रहे हैं। विश्वासी जीवन में जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा एड्रेस सही है, सही व्यक्ति से मांग रहे होते हैं, सही परमेश्वर के पास आए हुए हैं, मांगने का तरीका भी हमारा ठीक है, प्रभु हमें देना भी सब कुछ चाहते हैं, परंतु बीच में एक बात आ जाती है जो हम पूरी नहीं करते, और उस कारण से बहुत से विश्वासी जीवन में उदासी पाई जाती है। क्या कोई मेरे साथ है? हालेलुया। विश्वासी जीवन उदासी का जीवन नहीं है, परंतु आनंद का जीवन है। हालेलुया। जब आप मसीह के पास है, जो शांति से भरने वाला है, जो खुशी से भरने वाला है, जो जीवन देने वाला है, और उसके पास से यदि आप उदास होकर लौट रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई समस्या है। हालेलुया। ये व्यक्ति सही व्यक्ति के पास खड़ा हुआ है, जहां से जीवन बहता है, जहां से आनंद बहता है, वहां से इसको आनंद लेके लौटना चाहिए था, परंतु ये क्या लेके लौट रहा है? बहुत से विश्वासी लोग हैं जो प्रभु के भवन में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, कई सालों तक प्रभु के पास आते हैं, और कुछ साल के बाद यहां से उदास होकर लौट जाते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु काम करने में असक्षम है? क्या प्रभु काम नहीं कर सकते उनके जीवन में? प्रभु करना चाहते हैं, परंतु यहां पे इस व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने एक क्वेश्चन दे दिया, तुझ में एक बात की घटी है, तुझे क्या करना है? तू अपने धन संपत्ति को बेच दे। क्यों? प्रभु वहां देख रहे थे कि यहां पे जब ये अनंत जीवन की बात कर रहा है तो क्या ये अनंत जीवन की वैल्यू को समझता है? हालेलुया। समझे नहीं आप? प्रभु देख रहे थे जब ये यहां आके मुझसे अनंत जीवन की बात कह रहा है तो क्या ये अनंत जीवन की वैल्यू को समझता है, या इसके लिए धन संपत्ति अनंत जीवन है? हालेलुया। क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है? प्रभु चेक करना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार प्रभु हमसे कई परीक्षाओं में से हमें गुजारते हैं, कई बार हमें चेक करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करके देख। कई आज्ञाएं आपको दी जाती है। अब यहां पे इस व्यक्ति के लिए यह छोड़ना मुश्किल क्यों था? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है उसका विश्वास धन संपत्ति पे होता है। जिसके पास आज बहुत पैसा है वो ये सोचता है कि मैं इस पैसे से अपने जीवन को यापन कर पाऊंगा, इस पैसे से मैं अपना इलाज करा पाऊंगा, इस पैसे के द्वारा मेरी पुश्तें भी बैठ के खा पाएंगी। विश्वास किसके ऊपर है? धन के ऊपर, धन के ऊपर, धन के ऊपर। यहां पे प्रभु क्या कह रहे हैं? जब तुझे अनंत जीवन चाहिए तो इस धरती के धन का तेरे लिए कोई महत्व नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परंतु विश्वासी लोगों से भी प्रभु कभी कभी ऐसी कुछ बातें मांगते हैं, कुछ ऐसी आज्ञा देते हैं, बेटा ये काम छोड़ दे। जो कार्य हमें सबसे प्रिय होता है वो कार्य प्रभु हमें छोड़ने के लिए बोलते हैं और हम स्टेप नहीं उठा पाते हैं। हालेलुया। अब्राहम से उत्पत्ति के 22वें अध्याय में परमेश्वर ने बातचीत करी, और बातचीत में परमेश्वर ने उससे एक उत्तम चीज मांग ली जिससे वो बेहद प्रेम करता था। हेलो, क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। क्या मांग लिया? बेटा मांग लिया। क्या मांग लिया? बेटा मांग लिया। जब प्रभु ने उससे बेटा मांगा, वहां पे आप ध्यान दीजिए, एंड में अब्राहम के जीवन में उदासी थी या आनंद था? वाई 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 वाई? क्योंकि उसने प्रभु की आवाज को सुना और उसके अनुसार करना प्रारंभ करा। हालेलुया। उसने अपनी कैलकुलेशन नहीं लगाई, उसने प्रभु की कैलकुलेशन के अनुसार करना प्रारंभ करा। हालेलुया। क्या प्रभु ने उससे उसका बेटा ले लिया? नहीं। जैसे उसने हाथ को उठाया प्रभु ने हाथ को रोक लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु जस्ट चेक कर रहा था कि ये अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है या पुत्र से ज़्यादा करने लग गया? हालेलुया। बहुत सारी बार विश्वासी जीवन में हम अपनी कैलकुलेशंस को करने लगते हैं। प्रभु हमें कुछ करने के लिए बोलता है और हम कुछ कैलकुलेशंस को करने लगते हैं, और जब अपनी कैलकुलेशंस को करते हैं, अपनी गणित लगाते हैं, तो वहाँ पे हमारे जीवन में उदासीनताएं आ जाती हैं।
हम उदास हो जाते हैं, प्रभु से नाराज हो जाते हैं। ओहो, प्रभु तो मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, इतना समय हो गया प्रभु से ये मांगते हुए, प्रभु दे नहीं रहा है। मेरे प्रियो, कई बार मेरे पिता और मैं बैठ के कई बार ट्रैवल कर रहे होते हैं अकेले, तो हम डिस्कस करते हैं कि पापा उन व्यक्ति के जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, उस विश्वासी के जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, इतने समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा, वो उनके बंधन क्यों नहीं टूट रहे हैं। और कुछ महीनों के बाद में इन बातों को करके हम भूल भी जाते हैं। कुछ महीनों के बाद देखते हैं तो वो व्यक्ति कलीसिया में से गायब हो गया होता है। हेलो, अर्थात आपकी निर्भरता आपके परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। आपको उसकी आज्ञा पालन में रुचि होनी चाहिए। चाहे प्रभु दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, प्रभु प्रभु ही है। हालेलुया। हमारी ये कमजोरियां, हमारे ये कमजोर विश्वास प्रभु को कार्य करने में रुकावटें देते हैं। क्या मेरे साथ में? हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए मेमने का इंतजाम होगा। कब? घर में बैठे बैठे नहीं, बलिदान की वेदी की तरफ चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप कदम बढ़ाएंगे, प्रभु अपने आप वहाँ पे मेमने को आपके लिए इंतज़ाम करके रखेगा। कोई ज़ोर से बोले आमीन। हालेलुया। यदि आप आज्ञा पालन करेंगे तो आप उत्साह से भरे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का आज्ञा पालन नहीं, आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर के आज्ञा पालन में लगे हुए हैं। हालेलुया। यहाँ ये व्यक्ति मांग तो अनंत जीवन को रहा है, लेकिन इसका मन संसारिक धन संपत्तियों में लगा हुआ है। इसका विश्वास धन संपत्ति में लगा हुआ है। हर एक विश्वासी अपने जीवन में चमत्कारों को आशा रखता है। प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार करे। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं और वो अवश्य चमत्कार करेंगे, परंतु वहां पे आपको भी कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। निकाल करके पढ़ें दूसरा राजा 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे एलिशा ने एक बात बोली कि तुम गड्ढे खोदो। हालेलुया। और साथ में एक बात और बोल दी, बारिश नहीं होगी और हवा भी नहीं चलेगी, परंतु गड्ढे भर जाएंगे, नाला भर जाएगा। हालेलुया। अब ये लोग इस बात को सुन के, अब देखिए मनुष्य गणित के हिसाब से तो ये बात गले नहीं उतरेगी। क्या आप समझ में आ रही है आपको बात? परंतु जब उन लोगों ने उसके कहे अनुसार किया, हालेलुया, तो बिना लड़े विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। इस पूरे आयत को, पूरे अध्याय को जब अध्ययन करेंगे तो बहुत ही चमत्कारी तरीके से प्रभु ने वहां पे विजय दिलाई है। हालेलुया। लेकिन क्या करना पड़ा? आज्ञा पालन। बताइए पड़ोसी को क्या करना पड़ा? बताइए बताइए। आज्ञा पालन। इफ यू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, आप चाहते हैं कि आप आशीषों से भरे रहे, आनंद से भरे रहे, क्योंकि प्रभु आनंद से भरने वाला है। हालेलुया। मात्र गाने से नहीं होता तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, इस भवन में तो है ही, लेकिन आपके अंदर भी जहां प्रभु वास करता है आपको आनंद से भर के रखता है। हालेलुया। परंतु विश्वासी जीवन में उदासीन है, उदासी से भरे हुए हैं। कारण क्या है? गड्ढे खोदने को तैयार नहीं है। हेलो, ऐसे भी कोई होता है क्या? ऐसे बोलने से कुछ थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कुछ। प्रभु असंभव से संभव करने की प्रभु की फितरत है। हालेलुया। प्रभु का ये स्वभाव है चमत्कार करना। हालेलुया। बहुत दिल एकदम गदगद हो जाता है जब इस बात को सोचते हैं अपने अंदर कि प्रभु मतलब उसको चमत्कार करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, उसका स्वभाव है चमत्कार करना, उसके अंदर गुण है, उसको चमत्कार करना ही है उसको। हालेलुया। परंतु प्रॉब्लम क्या है? चमत्कार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों मेमने नहीं मिल पा रहे? क्यों गड्ढे नहीं भर पा रहे? क्योंकि गड्ढे खरेंगे थोड़ी तो भरेंगे। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? चमत्कार मेरे जीवन में हो जाए, गड्ढा पादी साहब खोदें। बहुत से लोग पादी साहब को आके बोलते, पादी साहब उपवास प्रार्थना करिए, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है। उपवास रखे पादरी साहब, चमत्कार आपको चाहिए। हेलो, हमारी नीड है, हमें आज्ञा पालन करना है।
हमारे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। उदास होके लौटने के लिए नहीं बुलाए गए। बताइए पड़ोसी को, उदास होके लौटने के लिए नहीं है हम, उदास होके लौटने के लिए नहीं है, परंतु आनंद के साथ जय जयकार करते हुए लौटने वाले आपको मुझको होना है। हालेलुया। गड्ढे खोदिए, चमत्कार होगा। एक और जगह से पढ़े, दूसरा राजा 4 अध्याय 3 और 4। उसने कहा, यस, तू बाहर जाकर Yes. अपनी सब पड़ोसियों से। एलिशा ने वहां पे एक और चमत्कार के लिए जब वहां पे कदम रखा, स्त्री से बोला कि क्या कर भाई तू, अपनी सब पड़ोसियों से हाँ? खाली बर्तन मांग ले खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। हाँ? फिर तू अपने बेटों समेत हाँ? अपने घर में जा हाँ? और द्वार बंद करके बिल्कुल। उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। ओके। और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। राइट। तब और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि तेल थमा नहीं। हालेलुया। कब नहीं थमा? जहां पे निराशा थी, जहां पे कोई स्कोप नहीं था, एक मुट्ठी भर आटा, थोड़ा सा तेल, रोटी बना के खा के मरने की तैयारी चल रही है। हालेलुया। परंतु जब प्रभु के दास की बात मानी, जब वहां पे एक कैलकुलेशन, जो मनुष्य कैलकुलेशन थी, उसको छोड़ दिया। क्यों? अकाल पड़ रहा है, कहां से आएगा? तो बर्तन लेने जा रही होगी, लोग क्या सोच रहे होंगे? देखो ये मरने से पहले की दिमाग सटिया गया, इस तरह की बातें हमारे लिए भी सोचते हैं, विश्वासी लोगों के लिए भी, जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्य हैं जब लोग हमारे लिए इस तरह की बातें करते हैं। हालेलुया। परंतु लोग अभी इस तरह की बातें सबके लिए कर नहीं रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है। एक मिनट रुक के एक बात और बताता हूँ। जब ये स्त्री जब यहाँ पे गई, लोगों के पास में गई, बर्तन लेने गई, तो उसने उस चमत्कार के बारे में अपने सारे रिश्तेदारों को बताया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे इस जवान युवक के पास भी यह अवसर था कि ये जब सब कुछ बांट देता कंगालों में, या ये स्टेप उठाता, तो इसके रिश्तेदार गण भी जान पाते कि ओ ये अनंत जीवन की कौन सी बात आ गई, जिसको जानने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा आ जाती। हमारे जीवन में हमारे उदास होने की वजह से, हमारे निराश होने की वजह से, हमारी असफलताओं में बार बार जाने की वजह से हम हमारे रिश्तेदारों में प्रभु के नाम का प्रचार नहीं कर पाते। होना क्या चाहिए कि हम उस सारपत की स्त्री की तरह, विधवा की तरह सब लोगों में जाके प्रचार का कारण बन जाएं। हालेलुया। क्या क्या हुआ होगा आप सोचिए कि सारा तेल उनने खपा लिया, सारा तेल उनसे खप गया था? नहीं ना। क्या हुआ? वहां पे लिखा है आगे कि उसने, उसके कुटुंबियों ने, रिश्तेदारों ने भी उसको यूज करा। हालेलुया। अच्छा, जब वो यूज कर रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे? आई बिलीव प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया। वो जान पाए कि प्रभु असंभव में संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु हमारी निराशाओं की वजह से, हमारे उदासी जीवन की वजह से हम हमारे लोगों में प्रभु की नाम की निंदा करते हैं। कारण कौन है? हम, क्योंकि हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप आज आज्ञा पालन करिए, कल आपके लिए चमत्कार खड़े हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल पूरी होने वाली किताब है। आमीन। बाइबल पूरी होने वाली किताब है। जब प्रभु एलिशा के द्वारा उस समय में चमत्कार कर सकता था, तो प्रभु आज के समय में आपके जीवन में, मेरे जीवन में चमत्कार करने में सामर्थ्य है। कोई बोले आमीन। परंतु करना क्या पड़ेगा? स्टेप लेना पड़ेगा। हालेलुया। स्टेप लेना पड़ेगा। प्रभु के दास ने बोला ऐसा, मैं करने को तैयार हूं। प्रभु ने बोला ऐसा, मैं करने को तैयार हूं। हालेलुया। जब करेंगे तो तेल नहीं थमेगा। हालेलुया। तो तेल नहीं थमेगा, परेशान नहीं होंगे। जब तेल नहीं थमा तो क्या उसके जीवन में उदासी है? हालेलुया। क्या हो रहा होगा? आनंद। हालेलुया। तो कुछ समय पहले चेहरा लटका हुआ होगा, निराशाओं से भरे हुए होंगे, वो लग रहा होगा कुछ स्कोप नहीं है, अब जीवन कैसे जी पाएंगे। ओ लेकिन कुछ समय बाद जब वहाँ पे प्रभु का दास आया और एक आज्ञा का पालन किया गया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये आज्ञा आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा था और खा के मरना था। खुद का जो खाना था वो छोड़ के
प्रभु के दास को ऑफर कर दिया। आसान था? नहीं था कि वैसे तो मरने वाले हैं, ऊपर से थोड़ा सा बचा है वो खा ले अपने, हमारे लिए बहुत नहीं हो रहा है। नहीं, उसने ये नहीं बोला। उसने बोला यस, हालेलुया। जब प्रभु बोले तो आज्ञा पालन में बढ़ना, हालेलुया। क्योंकि छोटी छोटी बातों में तो हम सब बने हुए हैं। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, इन सब बातों में तो हम करते ही आ रहे हैं। क्योंकि ये सब नहीं भी करेंगे तो आगे सरकार भी तो जुर्म सरकार की तरफ से भी तो हमारे ऊपर सजाएं हैं। परंतु ऐसी बहुत सारी और भी बातें हैं जो प्रभु का वचन हमें करने को कहता है और जो हम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सही से प्रभु को धन्यवाद तक नहीं चढ़ाते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वचन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरे कामों के अनुसार मेरे साथ बर्ताव नहीं किया। हालेलुया। क्या आप और मैं सही रीति से प्रभु को धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं? हालेलुया। क्या सही रीति से प्रभु के वचनों को पालन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? सिद्ध बनना सब चाहते हैं। हम कहते हैं हम सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। यहां पे वचन कहता है मत्ती उसके 19वें अध्याय में, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। क्या घटी है? आज्ञा पालन कर। अभी जो बता रहा हूं उसको कर ले। हालेलुया। और प्रभु को उसके कुछ भी धन वन मैं बता रहा हूं आपको, वो केवल स्टेप लेता तो आई बिलीव कि वहीं पे उसका उद्धार हो चुका होता। हालेलुया। प्रभु धन छोड़ दिया। हालेलुया। चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसके घर में आए, तो उसको धन से उसका मन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु आएगा तो आपका मन, जब प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं तो आपका मन प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। हालेलुया। अनंत जीवन की बात कर रहे हैं तो अर्थात प्रभु आपको धनवान बनाना चाहता है। कहां पे? स्वर्ग में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो क्या धरती पे कंगाल रखेगा? जी नहीं। आगे अगर 19वें अध्याय को आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है 100 गुना फलवंत करने वाला प्रभु है। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं जिसने यहां पे कुछ छोड़ा हो और प्रभु ने यहीं पे उसको प्रतिफल नहीं दिया हो। पढ़िएगा आगे, उसको पता चलेगा आपको। अभी मैं आगे बढ़ता हूं यहां पे। दूसरा राजा 5वां अध्याय इसका 10वां वचन। तब एलीशा ने एक दूत उसके पास यह कहला के भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। नामान को एलीशा ने बोला तू जाके 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर। 7 बार डुबकी मारनी। कितनी बार? 7 बार। 7 बार डुबकी मारनी है। हम गीत सिखाते संडे स्कूल के बच्चों को, बहुत अच्छे से याद है। नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 बार। हालेलुया। अभी यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे उसको अमाना और परपर नदी याद आ रही थी। उसको लगा अभी उसको अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर फेथ है। यहाँ पे प्रभु ने जो आज्ञा दी है, जो प्रभु का दास बोला है, वो हमें करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब उसको 6 बार अंदर जाके बाहर आया तो उसको तो उसका विश्वास डगमगा जाना चाहिए था। हैं? यरीहो की दीवार की तरफ जब चक्कर काटे, 6 बार तक काटे, ना तो ईंट हिली ना सीमेंट गिरी। क्या हो जाना चाहिए था? और हमारा तो तुरंत हमारा तो डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग। इतने दिन से मांग रहे हैं, अभी तक तो दे देना चाहिए था। और गीत क्या गाते हैं? तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा होता नहीं। गॉड वॉन्ट्स टू टीच अस। प्रभु हमें सिखाना चाहता है, ठहरे रहे। हालेलुया। आज्ञा पालन करके ठहरे रहे। हालेलुया। आज्ञा पालन में बने रहे। ये जो 7 बार चक्कर लगाना है ना, ये हमें सिखाता है कि आज्ञा पालन हमारे हैबिट में आ जाना चाहिए। हालेलुया। हाँ, 7 बार डुबकी लगाना जो है आज्ञा पालन हैबिट में आ जाना चाहिए। अभी वो 6 बार लगा चुका, 7। अभी अगर 7 बार नहीं 2 बार और भी बोलता, अभी 7 नहीं हुआ 2 बार और लगा तो भी वो लगा देता। क्यों? 6 बार तक लगाते लगाते अब उसको हो गया होगा, अरे कोई बात नहीं, अब 2 सही और। लेकिन पहले जोर आ रहा था। पहले जब 6 बार लगाई, 7वीं बार नीचे गया और बाहर आया,
तो पुरानी चमड़ी को नया नहीं करा, पुरानी चमड़ी को नया नहीं करा, नई फ्रेश चमड़ी प्रभु ने उसको दी। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा पालन करेंगे जब प्रभु नई और ताजी आशीषें आपके ऊपर रिलीज करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो आशीषें मेरी है। बोलिए, वो आशीषें मेरी है, वो आशीषें मेरी है। मेरा है तो मुझे मिलेगा। हालेलुया, इफ इट इज माइन आई विल गेट इट। लेने के लिए क्या करना है? आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। हो 6 बार चक्कर लगा लिया, 7वीं बार फिर से एक मन होके जब चक्कर लगाने लगे तो क्या हुआ? दीवार घिर गई। हालेलुया। आज्ञा का पालन करना है। प्रभु जैसा वचन कहता है वैसा आपको मुझको करने के लिए प्रयत्नशील रहना है। वचन सिखाता है कि प्रभु होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसकी बात को मानेंगे तो ये सारी बातें उसके अंदर ऐड हो जाएंगी, परंतु पहले आज्ञा का पालन करें, पहले आज्ञा पालन करें, क्योंकि आज्ञा पालन के अंदर ही ये सारी चीजें भी और जुड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम क्या करते हैं? हम होम बलि और मेल बलि चला के आज्ञाओं को साइड में कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं बात को? आज्ञा पालन कीजिए और पीछे पीछे होम बलि मेल बलि जो जो आपको साथ में चढ़ाना है वो चढ़ाते जाइए। पहले क्या करना है? हालेलुया। हम उदास होने के लिए नहीं बुलाए गए। अपने मन के अंदर इस बात को ठान लीजिए, मैं उदास होने के लिए नहीं बुलाया गया। आपका एड्रेस सही है, आप बात सही व्यक्ति से कर रहे हैं, क्वेश्चन भी सही है, मांगना भी सही है। अब प्रभु यदि आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसके अनुसार स्टेप लीजिए। प्रभु आपको आनंद से भरने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में नई आशीषों को उंडेलने जा रहे हैं। केवल एक स्टेप की दूरी है, वो है आज्ञा पालन। हालेलुया। और 1-2 आज्ञाएं नहीं प्रियो, सारी आज्ञाओं को मांगने के लिए आपको और मुझको प्रयत्नशील रहना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं कि हम उदास होने के लिए नहीं बुलाए गए। विश्वासी जीवन उदासी का जीवन नहीं है, विश्वासी जीवन आनंद का जीवन है। यदि आज आप उदास हैं तो आज प्रभु को बोलें, प्रभु जिस बात की घटी मेरे जीवन में है उस बात को मेरे जीवन से दूर कर दें। निराशाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं लेकिन हमारे जीवन में ठहर नहीं सकती हैं। क्यों? जैसे ही उदासी की कोई बात आए उसे प्रभु से कनेक्ट करा दो। प्रभु ये देखना थोड़ा सा मैटर क्या हो गया। हालेलुया। लेकिन रिलेशन ऐसा होगा तब बोल पाएंगे। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार से मुझे थोड़ी सी गिरावट महसूस हो रही है, पिता परमेश्वर आप कार्य करें। हालेलुया। चेक करें अपने जीवन को, प्रभु की वेदी पर रख के तुरंत चेक कर ले, ओहो ये बात में घटी रह गई है, शायद मुझे इस बात को करने के लिए ज़रूरत है। हालेलुया। हर वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें और उसे कार्य करने दें, क्योंकि आपको मुझको चमकना है, आपको और मुझको चमकना है। जब प्रभु ने मेरी एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझाता हूं। जब प्रभु ने उस बंदे को उठाया, उस धनी युवक को उठाया और अपने चाक पे रखा और बनाना प्रारंभ करा तो उसे वो दर्द सहन नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु जब हमें उठाता है, चाक पे रखता है और अनंत जीवन के लिए तैयार करना प्रारंभ करता है तो हमें वो शेप समझ नहीं आते, वो दर्द समझ नहीं आते, वो आज्ञाएं समझ नहीं आती। ओहो सब कुछ छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? इस तरह की गणित हमारी चालू हो जाती है और हम भी उदास हो जाते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हम उदासी के लिए नहीं हैं। जब आपने अपने आप को प्रभु को हैंड ओवर कर दिया, आज से कई साल पहले आपने यहाँ पे इस वेदी पे आके प्रभु के सामने अपने जीवन को रख के प्रभु को कहा, प्रभु मुझे बना, आई एम हियर, आई ऑफर माई लाइफ टू यू। प्रभु मैं अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आया हूँ, मेरे लिए प्राथमिकता तू है। तो क्या आज भी आपके लिए प्राथमिकता आपका परमेश्वर है? उसकी आज्ञाएं, उसके वचन फॉलो करना क्या आज भी आपके लिए प्राथमिकताएं हैं? यदि हाँ,
तो आशीषें आपके लिए रखी हुई हैं। कोई ज़ोर से बोल सकता है आमीन। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके द्वारा अपने वचन को आप पर प्रकट किया है। वो आपसे बोला है और आपसे बातें बिना अनंत जीवन पाए चला गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि उसने यीशु से ज्यादा अपने धन को प्रिय जाना। जिंदगी में अगर आपने परमेश्वर से ज्यादा किसी को भी प्यार किया है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, पर धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। सबसे पहला दर्जा आपके जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। जक्कई को जब यीशु मिल गया, उसने अपने दुनिया के धन को लुटा दिया। बाइबल बताती है पौलुस को जब दमिश्क के मार्ग पर यीशु मिल गया, 49 करोड़ रुपए का आसामी था। इतिहास बताता है उस करोड़ों की दौलत को उसने ठुकरा दिया। और जब खुद करोड़ों की दौलत को उसने ठुकरा दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में 13 पत्रियां उसकी लिख दी गई। इस नौजवान को भी एक अवसर था, एक अपॉर्चुनिटी प्रभु ने दी थी। अगर ये भी यीशु के पीछे हो लेता, शायद 2-4 पत्रियां इसकी भी लिखी हुई होती। पर इसने धन को प्रिय जाना, दुनिया को प्रिय जाना, संसार को प्रिय जाना और उद्धारकर्ता के पास आकर के भी बिना उद्धार पाए चला गया। उदासी का कारण केवल यह था, छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे अजीजों, अय्यूब का इस दुनिया में सब कुछ चला गया, पर वो खुदा से चिपका रहा। उसने कहा, खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम धन्य हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब के परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना लौटाया, दुगना दुगना दुगना। ऐसे ही अगर ये भी कंगालों के पीछे धन को बेचकर और कंगालों के पीछे बांट करके यीशु के पीछे आ जाता, तो मैं सोचता हूं प्रभु इसे 100 गुना लौटाने की ताकत रखने वाला प्रभु है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में तो अवसर प्रभु हमें देता है, हम उसे खो देते हैं। हमारे रिश्तेदारों के बीच में हमारी गवाही ही नहीं बन पाती, क्योंकि हमारी उदासी का जीवन ही अभी हमारा चल रहा है और हम निराश हो जाते हैं, उदास होकर चले जाते हैं। आज शाम आपके साथ परमेश्वर ने बात किया है, पहला दर्जा खुदा को देना सीख जाए, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। कल से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, सामर्थ्य के काम प्रकट होने लगेंगे। कई बार हम एक आज्ञा पालन करते हैं, दूसरी तोड़ देते हैं, तीसरी पालन करते हैं, चौथी तोड़ देते हैं। प्रभु कहता है हमें सब सिद्ध बनना है, सारी आज्ञाओं का पालन करना है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हाँ मेरे अजीजों, मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आप केवल चलना शुरू कीजिए, प्रभु काम करना शुरू करेगा। वो आपके लिए मेमना प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसका एक नाम प्रोवाइडर है। उसने अब्राहम का बेटा उससे नहीं लिया, वरन उसके हाथ को पकड़ लिया। बस वो तो ये देखना चाहता था कि उसके मन में क्या है। आज शाम प्रभु भी आपके मन को देखना चाहता है, आपका मन प्रभु के साथ कैसा है।
जीवित और महान परमेश्वर, सुने गए वचन के द्वारा सभी को आशीषित कर, आज्ञा पालन की आत्मा इनके अंदर उंडेल दे परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े, यह बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर आपको बताना चाहता हूँ, प्रश्न आपके उत्तर हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं, आप अपने प्रश्नों को भेजें अपना एक वीडियो बना करके 9414003158 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी वीडियो एक्सेप्ट करेंगे और उनके उत्तर आने वाले दिनों में आपको दिए जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। और साथ साथ अगर आप प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उन्हीं पर प्रार्थना के लिए निवेदन भेजा करें, उनसे प्रार्थना कराया करें। वो लोग सब आत्मिक लोग हैं, उनकी भी प्रार्थना प्रभु सुनता है। तीसरी बात, यदि आप इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे लिए प्रार्थना करें, और किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग प्रभु आपके मन में डालता है तो अवश्य रूप से बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, उसे देखें और इस्तेमाल करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।